ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए भगवान विष्णु के चौथे अवतार अर्थात नरसिंह अवतार की कथा लेकर आ रखा। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को अपना चौथा अवतार इस धरती पर अपने एक बालक भक्त की रक्षा के लिए लेना पड़ा। जब भगवान विष्णु ने अपने तीसरे अवतार अर्थात 12 अवतार में हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध किया और पृथ्वी को अर्थात पृथ्वी का उद्धार किया, तो उसी हिरण्याक्ष नामक राक्षस का छोटा भाई था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भी अपने भाई की तरह बहुत बड़ा बलवान था। उसने भी पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल तीनों लोकों में अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था और वह बहुत ही बड़ा दुराचारी था। विष्णु भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए जब प्रकट हुई तभी उसकी मृत्यु हो पाई। हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु से बदला लेने की हर हमेशा सोचता रहता था और वह भगवान विष्णु को पराजित करने की सोचता था। इसलिए उसने हजारों वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या कर कर वह उनसे वर प्राप्त करना चाहता था ताकि वह भगवान विष्णु को पराजित कर सके, अर्थात इस पूरे संसार में उसे कोई भी पराजित न कर सके, अर्थात वह अजेय रहे। अब जैसा कि भगवान ब्रह्मा जी लगभग सभी राक्षसों को, जितने भी संसार में दुराचारी राक्षस हुए उन सबको लगभग सभी को ब्रह्मा जी ने ही वर दिए थे। भले ही वो राक्षस भगवान विष्णु के कट्टर विरोधी क्यों न। अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जैसा कि पुराणों में लिखा है, जैसा विष्णु पुराण में संदर्भित है कि हिरण्याकश्यप तो भगवान विष्णु का बहुत ही कट्टर विरोधी था। उसका कारण भी था क्योंकि वह इसलिए भगवान विष्णु का विरोध करता था कि विष्णु भगवान ने उसके बड़े भाई का वध किया हुआ था। अब जब उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हुई और उससे वर मांगने के लिए कहा। हिरण्याकश्यप जैसा कि चाहता था कि वह अजेय रहे, उसे कोई न मार सके, तो उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उसकी मृत्यु देव या मानव किसी के हाथों, अर्थात उसे न तो कोई देवता मार सके या न कोई मनुष्य मार सके। उसने आगे वर मांगा कि वह हमेशा अजेय रहे, उसे न कोई राक्षस मार सके, न कोई गंधर्व मार सके। उसकी मृत्यु न तो धरती में हो, न आकाश में हो,
न जल में हो, न थल में हो, न पाताल में हो, उसे न कोई अस्त्र मार सके, न उसे कोई शस्त्र मार सके, उसे न कोई पशु मार सके, न तो वह घर के अंदर मारा जा सके, न घर के बाहर मारा जा सके। इस प्रकार उसने इस तरह का वर मांगा कि न तो वो दिन में मरा, न रात में मरे, न सुबह मरे, न तो इस तरह से उसने मतलब एक प्रकार से ऐसा वर मांग लिया कि जो उसकी कहीं भी कभी भी कोई भी उसे मृत्यु की घाट न उतार सके। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उसको तथास्तु कहकर उसका मनवांछित वर दे दिया। मनवांछित वर पाने के बाद तो हिरण्याकश्यप और भी ज़्यादा भयंकर हो गया और उसने देवताओं पर और मनुष्यों पर अपने अत्याचार और बढ़ा लिए। अब हिरण्याकश्यप जैसा कि भगवान विष्णु का प्रबल विरोधी था, इसलिए उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु का नाम लेना ही बंधित कर रखा था। उसके राज्य में भगवान विष्णु का नाम लेने पर प्रतिबंध था। यदि कोई भगवान विष्णु का नाम लेते हुए या उनकी पूजा करते हुए पकड़ा गया तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाता था। हिरण्याकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, जो अभी बालक था लेकिन भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह रात दिन भगवान विष्णु को ही पूजता और उनका ही ध्यान करता रहता। अब क्या था, जबकि प्रहलाद को उसके पिता ने बार बार रोकना चाहा, फिर भी वह भक्त प्रहलाद नहीं माने। एक दिन उन्होंने प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने भगवान विष्णु की पूजा करते हुए पकड़ लिया और उनको मृत्युदंड दे दिया। अब क्योंकि जब हिरण्याकश्यप समझा के थक गया था तो उसके सारे प्रयास विफल हो गए थे, तो उसको अपने पुत्र को मृत्युदंड की सजा सुनानी पड़ी। फिर भी भक्त प्रहलाद को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह श्रीमन नारायण ओम नमो नारायणाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः जपते रहते थे। हिरण्याकश्यप ने अपनी राक्षसी सेना को बोला कि इस बालक को मृत्यु के घाट उतार दो, जो मेरे रहते हुए किसी और का नाम लेता था। क्योंकि हिरण्याकश्यप तो अपने आप को ही सबसे बड़ा भगवान मानता था। वो तो कहता था कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा भगवान, मेरे से बड़ा कोई भगवान नहीं, इसलिए मेरा ही जप करो। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर असुर बालक प्रहलाद को मारने के लिए दौड़े। उन्होंने प्रहलाद को मारने के बहुत प्रयास किए, परंतु वह जैसे ही प्रहलाद पर प्रहार करते उनके भल्ल फलक मुड़ जाते, खड्ग टूट गई, त्रिशूल टेढ़े हो गए, लेकिन वह कोमल शिशु अक्षत रहा। यह देखकर सभी चौंक गए। उसके बाद प्रहलाद को जहर दिया गया, लेकिन वह जहर भी मानो उनके लिए क्या हो गया, अमृत हो गया। क्योंकि दोस्त मित्रों, भगवान जिसकी रक्षा कर रहा हो उसको लिए क्या जहर, क्या उसके लिए खड्ग बल सब जो है निरुत्तर हो जाते हैं, सबका असर खत्म हो जाता है।
प्रहलाद के पीछे सर्प छोड़े गए, लेकिन वो सर्प भी मुंह मोड़कर पीछे हो लिए। उन्हें पर्वत से नीचे कंदरा में गिराया गया, लेकिन तब भी वो ऐसे खड़े हो गए मानो जैसे निद्रा से जाग रखे हो। उनके शरीर के ऊपर पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में डुबो दिया गया, लेकिन क्या तब भी वो कुछ ही क्षण में समुद्र के ऊपर तैरने लग गए। भगवान की माया है। भगवान जिसका हाथ जिसके ऊपर हो उसको कौन मार सकता है। तभी तो कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय। इस प्रकार समस्त प्रयासों के बाद जब हिरण्याकश्यप थक गया तो उसकी बहन थी होलिका, जिसे वर प्राप्त था कि वह अग्नि में भस्म नहीं होगी। तो हिरण्याकश्यप की बहन ने बोला, भैया मैं इस बालक का अंत करूंगी। अब बालक प्रहलाद जो होलिका को अपनी बुआ कहता था, जो उसकी सगी बुआ थी, उसके फुसलाने पर आ गई और होलिका ने बहला फुसलाकर उनको अपने साथ चिता में बैठा दिया। होलिका बहुत प्रसन्न थी कि आज तो इस बालक का अंत होकर ही रहेगा, लेकिन फिर भी जैसा कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। होलिका उस अग्नि की चिता में भस्म होगी, लेकिन प्रहलाद साबू जीवित ओम नमो नारायण करते हुए जीवित रहे। अंत में हिरण्याकश्यप ने भक्त प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया और बोला, तू जिसके बल पर मेरा इतना अनादर कर रहा है, कहाँ है वह? प्रहलाद बोले, वह सर्वत्र व्याप्त है। तब हिरण्याकश्यप बोला, क्या वह इस खंबे में भी है? क्या वह इस स्तंभ में भी है जिसमें वो तुम्हें बांध रखा है? प्रहलाद बोले, पिताश्री मैं कह तो रहा हूँ कि मेरे भगवान विष्णु सर्वत्र व्याप्त हैं। आप जहाँ भी उनको ढूंढोगे वहीं वहीं मिलेंगे। इस खंबे में भी भगवान हैं, क्योंकि वो तो सर्वत्र व्याप्त है। यह सुनकर उस दैत्य को और क्रोध आया। तब उसने क्रोध में उस खंबे पर अपने गदा का जोरदार प्रहार किया। उस खंबे से बहुत जोर की गर्जना हुई और एक ही क्षण पश्चात दैत्य ने देखा कि सामने एक इस तरह का शरीर, जिसका शरीर तो है पूरा शरीर मनुष्य का और मुंह सिंह का यानी शेर का, और जिनके नाखून बड़े बड़े, दांत बड़े बड़े, चमकते नेत्र बिल्कुल एकदम अग्नि बरसाते हुए, जिनकी सोने जैसी जटाएं, एकदम स्वर्ण जटाएं, एक भीषण आकृति उस खंबे से प्रकट हुई, जिसे देखकर हिरण्याकश्यप भी घबरा गया। उस दैत्य के अनुचर उस आकृति की ओर झपटे, लेकिन क्या, वो तो एक ही क्षण में सारे मारे गए और जो बचे हुए थे वो भाग गए। हिरण्याकश्यप को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया। अब हिरण्याकश्यप को नरसिंह ने पकड़ लिया तो कहने लगा, मुझे तो भगवान विष्णु का वर प्राप्त है, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। भगवान ब्रह्मा का वर प्राप्त है, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। लेकिन क्या विष्णु भगवान को सब पता था कि इसे ब्रह्मा जी से क्या वर प्राप्त है, इसीलिए तो वो न मनुष्य रूप में प्रकट हुई, न देव रूप में, न दानव रूप में, वो तो नर और सिंह के रूप में प्रकट हुई। और उन्होंने बोला, देख ये कौन सा समय है? वह संध्या यानी सायंकाल, जिस टाइम दिन और रात एक हो रहे हों, वो समय था। न दिन था न रात थी। भगवान विष्णु उसे
उसके घर की दहलीज पर उठाकर लाए थे और अपनी जंगा पर बिठाकर उसकी छाती को बिना किसी अस्त्र शस्त्र के एक ही क्षण में चीर कर रख दिया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त के लिए पृथ्वी पर नरसिंह के रूप में अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर अपने भक्त का उद्धार किया। इसलिए कहते हैं भगवान बहुत बड़े भक्त वत्सल हैं। वह अपने भक्तों की हमेशा सुनते हैं, सिर्फ सच्चे मन से उनका नाम पुकारने वाला चाहिए। जो भी मनुष्य दिन रात उस परमपिता परमेश्वर, उस नारायण का नाम लेता है, वे सदा उसकी रक्षा करते हैं। वो भले ही अदृश्य हों या वो साक्षात हों, लेकिन वो अपने भक्त को कभी भी नहीं छोड़ते और हमेशा सत्य का साथ देते हैं भगवान विष्णु। इस प्रकार वो समय समय पर इस पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करने के लिए अपना अवतार लेते रहे। यह था उनका चौथा अवतार।